अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। 1.5 साल पहले मैंने इस गमले के अंदर काफ़ी सारे कड़ी पत्ता के बीज लगाए थे, तो वो जर्मिनेट हो गए और लेकिन मैंने उनको ट्रांसप्लांट नहीं किया। तो 1.5 साल के बाद हम मेच्योर पौधों को किस तरह शिफ्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग गमलों के अंदर। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने पौधों को शिफ्ट करते हैं और समटाइम उनके पौधे मर जाते हैं। तो गौर से देखिएगा मैं किस तरह इनको अलग अलग करता हूँ। जब भी आपने मेच्योर पौधों को, जिस तरह अभी आपको ये ट्रंक दिख रहे हैं, ये लकड़ी बन चुके हैं, मतलब एक मजबूत पौधा बन चुका है। अगर हम इसकी रूट्स को काट कर बाहर निकालते हैं तो बहुत सारे पौधे मर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारा कोई भी पौधा ना मरे, तो उसके लिए गमले को अच्छे तरीके से पहले पानी दें और उसके बाद में जो करना है वो मैं शेयर करता हूँ। ये रहा वो पॉट और इसके अंदर रूट्स देखिए किस तरह बाउंड हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं इसलिए इनकी रूट्स भी तो बाउंड होंगी छोटे से गमले के अंदर। वाइट रूट जो निकल रही है वो नई रूट है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ही कम वाइट रूट्स निकल रही हैं, क्योंकि पहले से ही ब्राउन रूट्स काफ़ी हैं। ब्राउन रूट्स का मतलब होता है बहुत पुरानी रूट्स जो आहिस्ता आहिस्ता गलने लग जाती हैं। उसकी जगह पर नई रूट्स निकलती हैं, लेकिन नई रूट्स को डिवेलप होने के लिए स्पेस चाहिए, जो कि इस गमले के अंदर नहीं है अब। इसलिए हम चाहते हैं अपने पौधों को सेव भी कर लिया जाए और साथ में पौधे बहुत सारे हमारे बन भी जाएं। तो इसको सबसे पहले मैं पानी के अंदर डिप कर दूंगा। किसी भी टब के अंदर पानी भर लीजिए और इस गमले को, इस रूट बॉल को पानी के अंदर डिप कर दें। अब पौधे की जड़ें और मिट्टी पानी को पी रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये मिट्टी सॉफ्ट होती जाएगी और जैसे ही सॉफ्ट होगी तो हम हाथ से ही सारी मिट्टी को रिमूव कर देंगे और जड़ों को अलग कर देंगे। लेकिन पानी से दूर नहीं करना जड़ों को, जब तक कि हम इसको अगले गमले की मिट्टी के अंदर शिफ्ट ना कर दें। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों से मिट्टी को निकालते जाइए। ये देखिए कितनी सारी मिट्टी इसकी उतर चुकी है। अभी जो मिट्टी रह गई है वो भी उतर जाएगी। ये देखिए, लीजिए जनाब, सारी मिट्टी रिमूव हो गई और ओनली जड़ें ही बाकी हैं। अब हम इनकी जड़ों को अलग करेंगे। थोड़ा सा ये काम मुश्किल तो है लेकिन हो जाएगा। बहुत सारी जड़ें टूट भी जाएंगी लेकिन घबराना नहीं। लीजिए, हमारा एक पौधा तो अलग हो गया, लेकिन अभी हमने इसको बाहर नहीं रखना। अभी इसको पानी के अंदर डिप ही रखेंगे ताकि इसके ऊपर से पत्तों की ग्रोथ रुक ना जाए और पत्ते गिर ना जाएं। समटाइम पत्ते गिर भी सकते हैं जब हम इसको मिट्टी के अंदर शिफ्ट करेंगे, लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिलहाल पानी के अंदर ही डिप रखें। तो ये रही वो सारी जड़ें जो बिल्कुल टूट चुकी हैं। इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये वेस्ट हैं। अब जो जो रूट्स पौधे के साथ में हैं उसी से पौधे की ग्रोथ नई शुरू होगी नई जगह के अंदर। पानी के अंदर इसको कंटिन्यूली डिप रखें जब तक कि आप एक एक पौधा करके मिट्टी के अंदर शिफ्ट ना करते जाएं। अब टाइम आता है पौधों को गमलों के अंदर शिफ्ट करने का। मैं प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली और अपने हाथ से इसको पुश कर दिया है ताकि नीचे से ड्रेनेज होल थोड़ा सा बाउंड हो जाए, क्योंकि मैं किसी भी गमले के अंदर ठीकरी पत्थर की नहीं रखता। मैं सिर्फ पहले मिट्टी डालता हूँ, उसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, बाउंड कर देता हूँ ताकि नीचे बेडिंग हो जाए। जब हम पानी दिए तो पानी के साथ साथ मिट्टी नीचे से बह न जाए, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी डालिए और उसको पुश कर दीजिए। अब हम पौधा लेंगे और उसकी जितनी भी जड़ें हैं उसको अंदर डालेंगे और उसके ऊपर मिट्टी फिल कर देंगे। हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। एक बात जहन में रखें कि जब भी हमने ऐसे पौधों को रीपोर्ट या शिफ्ट करना हो तो जो मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी खाद या गाय का गोबर मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि पौधे की बहुत सारी रूट्स टूट चुकी हैं और वो स्ट्रेस में हैं। अगर हम अभी से उसको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे तो पौधा मुरझा जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए उसको नमी की ज़रूरत है और सादा मिट्टी की। अब हम इस पौधे को रख देंगे शेडी एरिया में 5 से 6 दिनों के लिए। मे भी समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि इसके पत्ते गिर भी सकते हैं। तो पत्ते गिर भी जाएं तो भी आपने घबराना नहीं है, पौधा फिर भी सरवाइव करेगा, 100% श्योर हूँ मैं। लेकिन ऐसे पौधों को शिफ्ट करने का टाइम बरसात के दिनों में होता है या फिर बाहर के दिनों में, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, ना ज़्यादा ठंड हो, ना ज़्यादा गर्मी हो।
ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर काफ़ी नमी मौजूद हो, तभी ऐसा काम कंप्लीट किया जा सकता है। आज सितंबर की 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सर्दी के दिनों में कड़ी पत्ता पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी और इसके पत्ते भी गिर जाते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि ये गर्मी के दिनों में ग्रोथ करता है। लेकिन इसको अगर हम शेडी एरिया में रखते हैं तो इसकी रूट्स नई डिवेलप होना शुरू हो जाएंगी। अब इसकी मिट्टी को हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना और ना ही बहुत कम पानी। मिट्टी को हर वक्त हल्का सा नम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गीली हो और ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो, तो पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी। खाद देने के बारे में बिल्कुल ही मत सोचिएगा। जब इसके नए नए पत्ते आने लगे, नई ग्रोथ शुरू हो जाए, तब आप देख सकते हैं इसको खाद देने के बारे में भी। और कड़ी पत्ता को कोई भी खाद ना दी जाए तो भी इसकी ग्रोथ इसी तरह होती रहती है। मैंने सभी पौधों को गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया और इसको ट्रे के अंदर रख दिया ताकि नीचे से पानी भी मिलता रहे और ऊपर से भी पानी दे दिया है ताकि मॉइस्चर एक मरतबा अच्छे तरीके से मिले। जितनी देर हो चुकी है इनको रीपोर्ट किए हुए, अब तक तो इनके पत्ते नीचे झुक जाने चाहिए थे। आप जानते हैं कड़ी पत्ता के पत्ते कितनी जल्दी झुक जाते हैं अगर उनकी रूट्स को हवा लग जाए, लेकिन हवा का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। जब तक के जड़ों के साथ में पानी है, टहनियों के अंदर और पत्तों के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा तो पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी, इवन मिट्टी साथ में हो या ना हो। पौधे को इन्वायरमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि हवा के अंदर भी नमी हो, जड़ों के अंदर भी नमी हो, टहनियों के अंदर भी पानी बना रहे, तो पौधे की ग्रोथ हवा के अंदर भी हो सकती है, इवन मिट्टी साथ में ना भी हो। इस बात से वही एग्री करेंगे जो एक्सपर्ट होंगे, जो इस थ्योरी को समझते होंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप मिट्टी के गमलों के अंदर ये सब रिपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको, क्योंकि मिट्टी के अंदर एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहता है, मिट्टी ठंडी रहती है। और प्लास्टिक के गमलों के ऊपर जब धूप पड़ती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और मिट्टी गर्म होने लगती है। तो नए पौधे जिनको हमने शिफ्ट किया होता है, समटाइम उनके पत्ते झुक जाते हैं, पत्ते गिर भी सकते हैं, पौधा मर भी सकता है। लेकिन मिट्टी के गमले के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा। और पॉट का साइज डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए। जिस तरह पौधे की ग्रोथ हो रही हो, जैसे कि 12 इंच के गमले के अंदर पौधा लगा हो तो उसकी रूट्स भी ज़्यादा होंगी, इसलिए उसको ज़्यादा बड़े साइज़ का गमला चाहिए होगा। अब ये 7 इंच के गमले के अंदर सारे पौधे लगे हुए थे, इसलिए इनको मैंने छोटे 5-5 या 6-6 इंच के गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया है, जो कि आसानी से ग्रोथ करेंगे। तो आप भी अपने पौधों को इसी तरह रीपोर्ट या शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पौधों को। हाँ, अगर पौधा आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिस तरह 5-6 फुट का हो पौधा, तो आफ्टर रीपोर्टिंग या शिफ्टिंग उसकी प्रूनिंग भी करनी पड़ती है, मतलब ऊपर से उसकी ब्रांचेस भी काटनी पड़ती हैं, ताकि रूट जो कट गई हैं उसी हिसाब से ऊपर से ब्रांचेस भी काट दी जाएं, ताकि जो ब्रांचेस और पत्ते पावर ले रहे हैं उन जड़ों से, जो कि अब जड़ें नहीं रहीं, इस तरह पौधा स्ट्रेस पे आता है और वो मर सकता है। इसलिए ऊपर से भी हमें प्रूनिंग या कटाई करनी पड़ती है। कटाई डिपेंड करता है आप कितना करना चाहते हैं। अगर मैं आपकी जगह तो 5 से 6 फुट अगर पौधे की हाइट है तो उसको मैं सिर्फ 4 फुट रखूंगा, बाकी ऊपर से सारा काट दूंगा। पूरा पौधा ही ऊपर से काट दूंगा, सिर्फ 4 फुट तक पौधा छोड़ूंगा आफ्टर रिपोर्टिंग या शिफ्टिंग, ताकि मैं चाहता हूं पौधे की हेल्थ के ऊपर फर्क ना पड़े और उसकी नई ग्रोथ अच्छे तरीके से शुरू हो सके। होपफुली आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी रिपोर्टिंग की और साथ में शिफ्टिंग की। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।